सो हे एवरीबॉडी, लेट्स गोइंग टू द जेईई एडवांस एग्जाम। उसके कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं दैट वर वेरी वेरी इजी। तो 2 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे, ओके। एंड दीज क्वेश्चंस वर फ्रॉम द पेपर 2, ओके। एंड देखो, ये क्वेश्चन अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं लगेगा, बिल्कुल भी ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, okay. So how we are going to do this question? Simple question, okay. So let's do it, okay. करते हैं हम इस क्वेश्चन को, okay. तो देखो, सबसे पहले लिखा है उन्होंने that a particle of mass m is moving in the xy plane। एक पार्टिकल है जो कि xy प्लेन में हम मूव कर रहे हैं, ओके। सच दैट इट्स वेलोसिटी एट द पॉइंट x, y जो वेलोसिटी एट द पॉइंट x, y है वो हमें दी है अल्फा वाई एक्स, जो भी एक्स यूनिट वेक्टर है, प्लस 2x वाई यूनिट वेक्टर। सो y प्लस 2x, ओके। लेट मी राइट दिस। व्हाट इज द वेलोसिटी गिवन टू अस? दिस इज 2x कैप प्लस 2y कैप, यही दी थी। yx कैप, सॉरी, यहां पर आएगा yx कैप, यहां पर हमें yx कैप है और वहां पर 2x होगा, ओके। तो यहां पर yx कैप है और यहां पर 2x होगा। लेट मी अगेन जस्ट, y प्लस 2x y कैप, ठीक है। तो ये हमें वेलोसिटी है एंड वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द फोर्स, ओके। वी नो व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज m टाइम्स एक्सलरेशन a फॉर द कांस्टेंट मास। इट इज m into a, ओके। तो हमें सबसे पहले, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले ये एक्सलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज द एक्सलरेशन गिवन टू अस, ओके। तो एक्सलरेशन कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सो वी नो बाय द वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द एक्सलरेशन, इट इज dv by dt, ओके। साथ में वेक्टर लगाना है हमने, ओके। जब भी हम एडवांस लेवल का कोई क्वेश्चन करते हैं हम बेसिक से शुरू करते हैं, ओके। सो वी हैव टू स्टिक टू आवर बेसिक्स, ओके। सो ओके, तो ये देखो, अब जो वेलोसिटी है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज अल्फा इसका yx कैप प्लस 2x y कैप, ओके। कर दिए, वेरी नाइस। तो इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अल्फा dy by dt आ जाएगा, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, x कैप प्लस अल्फा इंटू 2 dx by dt y कैप, फाइन। अब dy by dt, we know dy by dt, it is nothing but the velocity along the y direction, vy, okay. And dx by dt is nothing but a vx, it is nothing but vx, simple. So we will get alpha vyx cap plus alpha 2 vx y cap, okay. So we are left with alpha कॉमन, तो क्या मिल गया हमें, vy x cap vy। now what is vy given to us in this expression? In this expression what is vy? Vy means y component of velocity, it is 2x given to us, so 2x x cap, and what is the what is, I would say, what is, अच्छा, it is 2 alpha x, because बाहर अल्फा है कॉमन, ओके। तो अल्फा भी साथ में आएगा तो अल्फा स्केयर बन जाएगा, ओके। तो और vx आ जाएगा y, सो इट इज y कैप, ओके। एंड 2 कॉमन अगेन, बिकॉज कॉमन नहीं मतलब 2 के साथ vx लगेगा, तो वो वाला 2 मैंने लिखा है, ओके। एंड vx इज y, ठीक है। तो इससे हमें मिल जाएगा एक्सलरेशन एज, ये एक्सलरेशन मिल जाएगा, तो हमें मिल गया। नाउ व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज m टाइम्स a, तो दिस इज द फोर्स। नाउ वी विल गेट 2m अल्फा स्क्वायर टाइम्स 2x x कैप प्लस 2y y कैप। जहां पर 2 नहीं आएगा बिकॉज मैंने 2 अगेन कॉमन लिया है, सो आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अच्छी तरह से लिख देता हूं इसको मैं। सो दिस इज आर नेट फोर्स 2m अल्फा स्केयर, 2 मैंने पहले कॉमन ले लिया, तो
यह मिल जाएगा हमें ये। ओके, सो दिस मैच कराते हैं। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 2m अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स कैप प्लस y इंटू वाई कैप। सो दिस इज आवर आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा हमें बेसिक से ही शुरू करना पड़ा ये क्वेश्चन। ओके, तो देखो सारे के सारे जो जेई एडवांस के लेवल के एग्जाम्स होते हैं तो वो टेस्ट करता है आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग है एंड उस बेसिक से आप कितना ज्यादा कॉन्सेप्चुअली अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो। ओके, इट इज नॉट अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बट स्टिल यू हैव टू स्टिक टू योर बेसिक्स। और क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक से ही पूछते हैं जेई एडवांस्ड में, तो बस ये है मेन ट्रिक ऑफ सॉल्विंग द एडवांस एग्जाम्स क्वेश्चंस। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन है एंड ओके आई होप कि तुमने ये किए होंगे क्वेश्चंस। ओके, now move on to the second question. This is actually the fourth question of the paper. An ideal gas is in thermodynamic equilibrium. Okay, the number of degrees of freedom of a molecule of the gas is n. Okay, number of degrees तुम्हें दिए हैं n and the internal energy for the 1 mole of gas is un and given to us, and this the speed of sound in the gas is vn. At a fixed temperature and pressure, which of the following is the correct option? इसमें से कौन सा correct option है? At the temperature fixed है एंड प्रेशर फिक्स्ड है। ये नोट कर लिया करो सबसे पहले, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर फिक्स्ड क्वांटिटीज। तो देखो वी नो इनमें सबसे पहले इंटरनल एनर्जी का करते हैं बिकॉज दैट इज सिंपल, बिकॉज वी नो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इट इज F/2RT इफ वी हैव 1 मोल ऑफ गैस, F/RT। तो F कांस्टेंट है, मतलब कि F को हम यहां पर लिख सकते हैं N/2RT वेयर N इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एज पर द क्वेश्चन। ओके, तो टेम्परेचर फिक्स है तुम्हारा, आर भी फिक्स है, टू तो वैसे कॉमन है, तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर है हमारा। पहले ये नोट करने वाली बात है। ओके, जाने की ऑप्शन नंबर 6 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता बिकॉज लार्जर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लार्जर वुड बी द इंटरनल एनर्जी। सो ए एंड बी आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली सी एंड डी ऑप्शन। फॉर दैट we need to consider the velocities of sound, speed of sound. Now we know the speed of sound in air, it is gamma RT by m, and all the quantities RT by m, this is constant quantities, so velocity is in directly proportional to gamma, and we know जितना ज्यादा gamma होगा उतना कम degrees of freedom होंगी। That means velocity is inversely proportional to 1 by m। तो अगर वो कम है तो ज्यादा होगा वेलोसिटीज, तो कम किसकी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, V6 की, तो उसके ज्यादा होने चाहिए थे, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है एंड वी आर लेफ्ट विथ सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द गैस हैविंग इन द 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मस्ट बी हैविंग सम ग्रेटर स्पीड्स। तो यही है। ओके, हमने यही किया था, तो यही हमारा आंसर आया। ओके, so C is the correct option. So thank you very much. अगर तुम्हें ये पसंद आया हो then please subscribe, share to your friends and thank you.